हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 7 और दूसरा है 3x + 4। ये दोनों ब्रैकेट में नंबर है ना। तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है आपकी 6D और आंसर नंबर फर्स्ट है ना। क्या है? ये है आपका 5x + 7 और दूसरा है 3x + 4। सबसे पहले तो देखो, इस 5x को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए लिख दो 5x को बाहर कर दो, इस पूरे नंबर को वैसे का वैसे लिख दो। अब फिर यहाँ प्लस का साइन है ना, प्लस लगा दो। इस बार 7 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3x + 4। अब 5 3 × 15 और 1x मिलाकर 2x हो गया, यानी x² हो गया। फिर प्लस का साइन लगा दो, 5 4 × 20 और 1x। यहाँ भी देखो 7 3 × 21 और 1x, फिर 7 4 × 28। अब ये तो अकेला, इसको वैसे लिख दो 15x²। यहाँ देखो ये 20x और ये 21x मिलाकर हो गया 41x और ये 28 एज इट इज़ लिख दो बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 4x - 3 और 2x + 5। फिर इसको देखो 4x से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो 4x और 2x + 5। ये वाला पूरा लिख दिया हमने। ये वाला साइन माइनस का लगा दो, फिर 3 लिख दो। फिर ये पूरा नंबर वैसे का लिख दो, ये लिख दिया। अब 4x से 2x को मल्टीप्लाई करा तो 4 2 × 8 और x²। 4x देखो 4 5 × 20 और 1x है तो 1 1 लिख दो। फिर माइनस का साइन लगा दो, 3 2 × 6 और x। फिर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 5 3 × 15। अब देखो इसके पास x² है ना, इसको वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ 2x है, यानी ये x और ये x वाला, ये प्लस का ये माइनस का। 20 में से 6 गया तो बचा साइन किसका? बड़े वाले नंबर का है ना। यहाँ आपके पास यहाँ साइन नहीं लगाया हमने। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 2 × 8 और फिर ये प्लस का साइन है ना, क्योंकि तो देखो 20 में से 6 गया तो बचा हमारे पास 14x। ये वाला वैसे का वैसे लिख दो, यही आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिया है x - 6 और 4x + 9। इस x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को बाहर रख दो, इसको पूरा लिख दो 4x + 9। फिर यहाँ -6 और ये 4x + 9। फिर x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4x²। फिर 9 से x को मल्टीप्लाई कर दिया, या x को 9 से एक ही बात है ना, 9x हो गया। साइन माइनस का, 6 4 × 24 और 1x है। फिर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, 9 6 × 54। अब देखो 4x वैसे का वैसे लिख दो, 4x²। यहाँ देखो 9x और ये प्लस का ये माइनस का, तो साइन किसका? 24 बड़ा है ना, उसके आगे माइनस का साइन है तो वो लगा दो। और 24 में से 9 माइनस हुआ तो बचा 15x और यहाँ माइनस का 54। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका 4th क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 5y - 1 और 3y - 8। 5y से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 5y को बाहर रख दो, यहाँ 3y - 8। फिर ये वाला साइन लगा दो, फिर 1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 3 × 15 और 2y है तो y²। फिर -5 8 × 40 और y 1 हो गया। फिर यहाँ माइनस देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा। यहाँ माइनस था तो अंदर का साइन माइनस था तो प्लस का हो गया और 8 आ गया। 15y², यहाँ माइनस और माइनस प्लस, 40 में से माइनस माइनस जुड़ गया तो हो गया 43y। यहाँ देखो ये y 2 है क्या, ये देखो ये भी y है। यहाँ 5 8 × 40 और यहाँ भी y है ना, तो y और y मिलाकर कितना हो गया आपका? देखो 40y और ये मिलाकर हो गया, 1 मिनट बच्चों, देखो माइनस और माइनस, यहाँ y मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है कि 2 नंबर होंगे है ना, माइनस, तो ये y हो गया। फिर ये प्लस का 8, यही आपका आंसर हो गया 15y² और -43y + 8 है ना। अब इसका
आंसर नंबर 5 देखो 7x प्लस 2y और दूसरा है x प्लस 4y। फिर 7x से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो 7x यहाँ हो गया x प्लस 4y। फिर प्लस का साइन लगा दो, देखो फिर 2y लिख दो, फिर ये पूरा नंबर लिख दो यहाँ, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 4y। 7x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7x स्क्वायर। फिर प्लस 7 4 जा 28x और y। फिर प्लस देखो 2xy, फिर प्लस 2 4 जा 8 और y स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया हमारे पास 7x स्क्वायर का कोई नंबर नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दो। यहाँ देखो xy और ये xy मिलाकर 28 और 2 मिलाकर हो गया 30xy और यहाँ हो गया 8y स्क्वायर। ये वैसे वैसे लिख दिया। अब इसका आंसर नंबर 6 देखो आप, दिया है 9y प्लस 5y और यहाँ है 4x प्लस 3y। 9 से 9x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये लिख दो 4x प्लस 3y और यहाँ प्लस का साइन लगा के ये वाला नंबर लिख दो 5y और फिर पूरा लिख दो 4x प्लस 3y। अब फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36 x स्क्वायर। फिर प्लस का 9 3 जा 27 और xy। फिर प्लस यहाँ से देखो 5 4 जा 20 और ये x और y। फिर 5 3 जा 15 और 2y होगा y स्क्वायर। फिर देखो 36x स्क्वायर, यहाँ देखो दोनों xy है, 27 और 20 मिलाकर हो गया 47xy और यहाँ 15 स्क्वायर। अब देखो ये आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 7 देखो, दिया हुआ है 3m माइनस 4n और यहाँ है 2m माइनस 3n। से फिर वही करना है, इस 3m से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3m बाहर कर दो, इस पूरे को वैसे लिख दो, यानी 2m माइनस 3n। फिर यहाँ माइनस का साइन लगा दो, ये लिख दो 4n और यहाँ 2m माइनस 3n। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 2 जा 6 और 2m है तो m स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 3 3 जा 9 और m और n हो गया। फिर यहाँ माइनस 4 2 जा 8 और m n, पहले m लिखेंगे फिर n, क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो नंबर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं ना। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो गया। यहाँ 4 3 जा 12 और 2n थे तो n स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों आपके पास कौन कौन सा नंबर बचा, देखो ये m स्क्वायर है, इसको वैसे लिख दो 6m स्क्वायर। यहाँ माइनस और माइनस दोनों है ना, mn है तो 9 और 9 18 और एक माइनस माइनस कितना हो गया 8 8 16 और एक 17, यानी 17mn और यहाँ हो गया आपका 12n स्क्वायर। ये खत्म हो गया ना। अब इसका आंसर नंबर 8 देखो आप, ये दिया है 0.8x माइनस 0.5y, फिर 1.5x माइनस 3y है ना। माइनस पॉइंट के नंबर से बच्चे घबराते हैं, पॉइंट के नंबर से घबराओ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये हो गया हमारे पास 0.8x से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1.5x माइनस 3y। फिर यहाँ माइनस का साइन लगा दो, पूरे का पूरा लिख दो, यानी 0.5y से 1.5x माइनस 3y को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो समझ लो कि पॉइंट नहीं लगा है तो 15 8 जा आपका कितना होता है, 15 8 जा 120, तो 120 हमने लिख दिया, देखो 120 पूरा पूरा, ठीक। अब पॉइंट देख लो 1 और 2, यानी यहाँ पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम जीरो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ आप लिख दो इसके 1.2 और इसको लिख दो x स्क्वायर। फिर साइन माइनस का, यहाँ भी देखो 8 3 जा 24, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया और ये x और y हो गया। फिर यहाँ माइनस का साइन, इसको देख लो 15 5 जा 75 लिख दो और पॉइंट गिन लो, देखो 1 2 के बाद है, यानी यहाँ पॉइंट से प्रोटेक्शन से पहले एक 0 लगा दो, ये हो गया x y। फिर माइनस का साइन है ना बाहर तो चेंज कर दो अंदर का साइन, 5 3 जा 15, एक के बाद पॉइंट है यहाँ तो पॉइंट लगा दो, ये हो गया, देखो 5 के पहले पॉइंट है ना, इधर से हमने गिन लिया और ये हो गया आपका y स्क्वायर। अब कैंसिल कर दो इसको, देखो ये तो वैसे का वैसे लिख दो 1.2x स्क्वायर। यहाँ ये दोनों माइनस माइनस के नंबर है, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का हो जाएगा, देखो इसमें
ये हो गया आपके पास। इसको ऐसे लिख के आप जोड़ लो, देखो लिख के जोड़ना आपको बता दे रही हूँ, ऐसे जोड़ा जाएगा। यहाँ देखो रफ में समझ लो इसको, देखो 2.4 और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। यहाँ है आपके पास 7 और 5, इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। यहाँ हो गया आपके पास 5, 7 और 4 11 का 1 और 1 कैरी, 2 और 1 3, यहाँ पॉइंट आ गया यानी 3.15xy, ये हो गया प्लस 1.5y²। यही आंसर हो गया है ना बच्चों। 8th तक क्वेश्चन करा दिया है, इसके आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।